जीवन में अपने आत्म तत्व को पहचानने के लिए गुरु और प्रभु होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करके सद्मार्ग पर लगाते हैं, आजीविका चलाने का उपाय बताते हैं, अपने देश का, परिवार का, रिश्तेदारों का परिचय कराते हैं, वैसे ही गुरु और प्रभु हमें अपनी आत्मा का, परमात्मा का और इस संसार के सुख दुख का परिचय कराते हैं और मार्ग भी बताते हैं। और इस पंचम काल में उन्हीं का साधन है ये जिनालय मंदिर, चाहे वो जिनालय हो या शिवालय हो, इनमें कोई अंतर नहीं। बात एक है, क्योंकि आत्म तत्व सबका समान है, आत्म तत्व में कोई भेद नहीं। हम सब सनातनी हैं। सनातन वो कहलाते हैं जो भगवान की परंपरा अनादि अनंत मानते हैं, अनादि काल से और अनंत काल तक प्रवाहमान रहे। तत्व का कथन जो अनादि अनंत मानते हैं, हमारी जीव आत्मा का कभी विनाश नहीं मानते, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगी। ये सनातन धर्म दो भागों में बटा, एक श्रवण संस्कृति में और एक वैदिक संस्कृति में। पहले एक था, लेकिन ईसा पूर्व 1500 वर्ष पहले ये दो भागों में बटा था। मतलब भगवान महावीर स्वामी के पहले ही यह बट गया था दो भागों। तो ये श्रवण संस्कृति के रूप में और एक वैदिक संस्कृति के रूप में। जब वेदों की रचना की गई व्यास जी, वेद व्यास जी के द्वारा, उस समय ये दो भागों में विभक्त हुआ था, जो इतिहास बताता है। आपको देखना हो तो आप लोगों के नेट पे, ये सब मोबाइल पे आजकल गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। पहले नारद जी बताते थे, कृष्ण जी बताते थे, आज हमारे गूगल बाबा में सब कुछ ताकत है, जो आपने डाल रखा वो बता देते हैं। तो ये कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इसमें भी लोग भेदभाव करके नफरत पैदा कर रहे हैं। ये गलत है। यदि नफरत पैदा की जाएगी तो ये जो अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो नष्ट हो जाएगी। और लोग चाहते हैं, कुछ ऐसे आताताई लोग हैं, ऐसे आतंकवादी लोग हैं, वो ये चाहते कि इनकी संस्कृति मिट जाए। तो जो इसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं, वो हमारे देश को ही मिटाना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसमें किसी प्रकार की फूट ना डालें, बल्कि जैसे गंगा जमुना की तरह ये दोनों जाके एक मिली हैं और एक होकर के बहती हैं, ऐसे श्रवण और वैदिक संस्कृति बहती चली आई और आगे भी बहती रहे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। देखिए, रोटी और बेटी व्यवहार के लिए संस्कृति बटी, और कुछ नहीं। क्या कह रहा हूँ? रोटी और बेटी ये दो व्यवहार के लिए बटी है। मतलब तुम अपनी संस्कृति में अपनी बेटी की शादी करो और ये अपनी संस्कृति में अपनी बेटी की शादी करो। तुम अपने खान पान आप अपने अनुसार करो और हम अपने अनुसार। बस इसके लिए था। बाकी आत्म धर्म सबका एक सा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मुझे ये बताइए, जैसे दो मंदिर के बीच में मार्ग है और आप अपनी आराधना कर रहे हैं, ऐसे आप लोग इन दोनों के बीच में से, ये यहाँ से निकले, ये यहाँ से, और इस रास्ते पर दोनों एक हो करके चले तो हमारे देश का और समाज का कल्याण हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप लोग जल्दी से जल्दी करो, लेट नहीं करना, जिससे कि आपको जितने शीघ्र हो सके उतने जल्दी भगवान के दर्शन मिल सकें। इसलिए मैं तो कहता हूँ, बस अभी हमारे बिहार हो, उसके पहले ही तुम भगवान रख लो हमारा आशीर्वाद।